हेलो डियर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मीन्स वर्क मैनेजर रोल थ्योरी। मीन्स वर्क ने ये मैनेजर रोल मॉडल 1970 में दिया था, जो कि एक प्रोमिनेंट एकेडमिक थे और बिजनेस थ्योरिस्ट थे। उन्होंने एक बुक लिखी, द नेचर ऑफ मैनेजरल वर्क। इसी बुक में उन्होंने बताया कि मैनेजर के कौन कौन से 3 रोल हो सकते हैं। उन्होंने मैनेजर्स के रोल्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया: इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। इन तीनों रोल्स को आगे सब डिवाइड भी किया गया है। इंटरपर्सनल के अंडर आते हैं फिगर हेड रोल, लीडर रोल एंड लाइजन। एंड अंडर इंफॉर्मेशनल रोल मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। और अंडर डिसीजनल रोल आगे सब डिवाइड किया गया है: इंटरप्रीन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। इंटरपर्सनल रोल से उसे इंफॉर्मेशन मिलती है और इंफॉर्मेशन रोल में वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और डिसीजन रोल में वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है। चलिए वन बाय वन इन रोल्स के बारे में पढ़ेंगे और इन रोल्स को कैसे लर्न रखना है मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में पहले हम इन रोल्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल रोल ऑफ ए मैनेजर। इंटरपर्सनल रोल का मतलब क्या है कि एक मैनेजर का अपने सबॉर्डिनेट के साथ और अपने सुपीरियर के साथ कैसा रिलेशन है, उनके साथ कैसा बिहेवियर है। मीन्स वर्क के अनुसार मैनेजर का अपने सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए, अच्छा उनके साथ व्यवहार उसको करना चाहिए। तो कौन कौन सी 3 रोल हैं जो इंटरपर्सनल के अंडर आते हैं? फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन। देखते हैं फिगर हेड का रोल का मतलब क्या है। फिगर हेड का मतलब क्या है, जैसे कि फैमिली का हेड होता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भैया हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखते हैं, बाकी सभी फैमिली मेम्बर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मीन्स वर्ड कहते हैं कि एक मैनेजर में फिगर हेड क्वालिटी होनी चाहिए। वो अपनी इंस्टीट्यूशन का हेड बनने के लायक होना चाहिए। वो उसे अपनी डिग्निटी इस तरह से मेंटेन रखनी चाहिए कि उसके सबॉर्डिनेट्स उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी बात माने। फिगर हेड रोल क्या है, एक सेरेमोनियल और सिंबलिक ड्यूटीज़ हैं। मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो स्पीच देता है, प्रेजेंटेशन देता है, बाहर जाकर मीटिंग अटेंड करता है, कंपनी के बिहाफ पर कंपनी को प्रेजेंट करता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई क्लॉथिंग रिटेलिंग कोई शोरूम ओपन हुआ है, वहाँ पर रिबन कटिंग सेरेमनी को अटेंड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कंपनी की तरफ से जा रहा है, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो फिगर हेड का रोल निभा रहा है। नेक्स्ट इज लीडर। लीडर कौन होता है, जो अपनी सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है, उनको गाइड करता है, उनको बताता है कि किस काम को कैसे करना है, टाइम टू टाइम उनके परफॉर्मेंस के बारे में रिव्यू देता है, फीडबैक देता है, अगर कोई झगड़े हो जाते हैं उनको सॉल्व भी करता है। और उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सबॉर्डिनेट्स को मना सके, अपने अकॉर्डिंग उनसे काम करवा सके। नेक्स्ट इज लाइजन। लाइजन का मतलब क्या है, कम्युनिकेट करता है डिफरेंट ग्रुप्स के साथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो उन डिपार्टमेंट की नीड्स क्या हैं, उनके आपस में वो कम्युनिकेट करवाता है, एक ब्रिज बनाता है उनका आपस में, और ताकि उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो, उनका कोऑर्डिनेशन बना रह सके। जैसे कि मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को कच्चे माल की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, जाकर कंपनी के हेडक्वार्टर में बताता है कि इस डिपार्टमेंट को इस रिसोर्सेज की नीड है, तो ताकि टाइमली उनकी डिमांड को फुलफिल किया जा सके। तो लाइजन क्या, एज ए लाइजन वो क्या करता है, कम्युनिकेशन बनाकर रखता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखता है। तो इंटरपर्सनल रोल के अंडर मैनेजमेंट 3 रोल्स निभाता है। वो फिगर हेड भी बनता है, लीडर भी बनता है और लाइजन भी बनता है। नेक्स्ट सेकंड रोल क्या है, इंफॉर्मेशन रोल ऑफ ए मैनेजर। इंफॉर्मेशन रोल में क्या है, मैनेजर सर्च करता है और रिसर्च करता है, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। तो इंफॉर्मेशन रोल कौन कौन से हो सकते हैं, मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। देखते हैं इनके बारे में।
मॉनिटर, मॉनिटर के अंडर क्या है कि एक मैनेजर के अंदर मॉनिटर बनने की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इंटरनली और एक्सटर्नली डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ट्रेंड को ट्रैक करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ट्रेंड चल रहा है, इंडस्ट्री जिसके अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसका क्या ट्रेंड चल रहा है। वो बहुत सारे सोर्सेज को एनालाइज करता है, रिसर्च करता है, सर्च करता है। नेक्स्ट क्या है, डिसएमिनेटर। एज ए मॉनिटर मैनेजर ने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा तो कर लिया, अब वो क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करेगा। जिस पार्टी को नीड है, एम्प्लॉयज़ हैं, कोई मैनेजर हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ शेयर करेगा। नेक्स्ट है द स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन क्या है, डिसेमिनेटर रोल की तरह ही सेम है, बट इसका फोकस क्या कहाँ रहता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पर रहता है। स्पोक्स पर्सन, एज ए स्पोक्स पर्सन मैनेजर क्या करता है, प्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को बाहर वालों के साथ, आउटसाइड पार्टीज के साथ, जैसे कि मीडिया है, शेयर होल्डर हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अनदर एक्सटर्नल ग्रुप्स हैं। जैसे कि वो इंटरव्यूज देता है, स्पीचेस देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फुटबॉल कोच है, उसकी टीम ने परफॉर्मेंस दी, अच्छी परफॉर्मेंस दी, कैसी परफॉर्मेंस दी, उसके बारे में रिव्यूज़ देता है। चाहे उसकी टीम जीत गई है या फिर हार गई है, दोनों ही केसेस में उसे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में रिव्यूज़ देने पड़ते हैं। तो वो क्या करता है, अपनी टीम को बाहर वाली पार्टीज के आगे क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज स्पोक्स पर्सन। तो इंफॉर्मेशन रोल के अंडर वो 3 रोल निभा रहा है, मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। नेक्स्ट है डिसीजन रोल ऑफ ए मैनेजर। डिसीजन रोल में क्या है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से बेस्ट का सिलेक्शन करना है, डिसीजन लेना है, कोई प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये एक तरह से क्या है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। मैनेजर को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, कुछ बिग डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो डिसीजन रोल भी वो प्ले करता है। तो मैनेजर अंडर डिसीजन रोल क्या क्या रोल निभाता है, इंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। सबसे पहले इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर कौन होता है, जिसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो आइडिया को अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है, स्वॉट एनालिसिस करता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, इन सब चीज़ों का एनालाइज करता है। और वो रिस्क टेकर होता है, उसे पता है कि किस काम को कैसे करना और कैसे नहीं करना, और रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो अकॉर्डिंग टू मिन्स वर्क, एक मैनेजर में इंटरप्रेन्योर बनने की सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके माइंड में आइडियाज़ आए और आइडियाज़ को अपनी एक सक्सेसफुल शेप भी दे, उनको इम्प्लीमेंट भी करे, वो क्रिएटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस हैंडलर। ऑब्वियसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी लेवल पर काम कर रही है, तो आपस में झगड़े होते हैं, वर्कर्स अगर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, उनके आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, तो उन झगड़ों को कैसे सॉल्व करना है, उसे इस डिस्टर्बेंस को हैंडल करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेटर। वो रिसोर्सेज को एलोकेट करना उसे आना चाहिए, बजट बनाना, कॉस्ट्स को कैसे कम करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, ताकि रिसोर्सेज की वेस्ट मिनिमाइज हो सके और उनका बेस्ट और एफिशिएंटली यूज हो सके। नेक्स्ट है नेगोशिएटर। नेगोशिएटर मतलब क्या था, सौदेबाजी करना, मोल भाव करना। एक मैनेजर को अच्छा नेगोशिएटर भी होना चाहिए, उसे मोल भाव करना आना चाहिए बाहर वाली टीम के साथ या फिर अंदर वाले वर्कर्स के साथ। मान लेते हैं वर्कर्स 10,000 इंक्रीमेंट सैलरी की क्या करें डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसे पता है मैनेजर को कि हमारा इतना बजट नहीं है, तो उसे मोल भाव करना आना चाहिए। वो 2,000 3,000 तक सैलरी उनकी बढ़ा दे और उनको मना ले, मोल भाव उसे करना आना चाहिए। तो अंडर डिसीजनल रोल वो 4 रोल प्ले कर रहा है, इंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट वन इज विच कैटेगरी ऑफ रोल्स डज सारा द स्टोरी मैनेजर यूज व्हेन शी मेकअप द वीकली शेड्यूल बना रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो कौन सा रोल प्ले कर रही है, डायरेक्टिव, डिसीजनल, इंटरपर्सनल और इंफॉर्मेशनल। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इंफॉर्मेशनल रोल। नेक्स्ट है मीन्स वर्क ने 3 मेन हेडिंग दी है रोल्स की, तो उनमें से कौन सी एक नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। इंटरपर्सनल, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्लानिंग रोल नहीं दिया। मीन्स वर्ग ने इंटरपर्सनल दिए हैं, इंफॉर्मेशनल रोल दिया है और डिसीजनल रोल दिया है। तो देखिए आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। अब ये बहुत सारे रोल्स हैं, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, सब जो डिवाइड किए गए हैं इनमें से कौन सा किसके अंडर आता है, या फिर इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट हमारा है पर्सनल रोल, तो हम इसको याद रख सकते हैं, लीडर एंड लाइजन अच्छे पर्सनल फिगर हेड बन सकती हैं। तो ये होगा पर्सनल रोल, लीडर एंड लाइजन अच्छे पर्सनल फिगर हेड बन सकती हैं। दूसरा है हमारा इंफॉर्मेशनल रोल, मॉनिटर और स्पीकर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं। मॉनिटर एंड स्पीकर इन्फॉर्मेशन को हमें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं और उसे आगे क्या करते हैं? डिसेमिनेट करते हैं। थर्ड है हमारा डिसीजनल रोल, तो इंटरप्रेन्योर डिस्टरबेंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, उससे डिस्टरबेंस हो जाती है, तो इंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? उन डिस्टरबेंस को सॉल्व करते हैं। रिसोर्सेज का, जब भी कुछ खरीदने गए, रिसोर्सेज खरीदने गए, तो उनका अच्छे से नेगोशिएट करते हैं, एफिशिएंटली नेगोशिएट करते हैं, सौदेबाजी करते हैं और बेस्ट डिसीजन लेते हैं। तो ये एक ज़्यादा याद रखने का एक तरीका है। वैसे ही कुछ बताया नहीं गया है आपकी बुक में, बस हम इसे लर्न कैसे रख सकते हैं ताकि हम सही ऑप्शन पर टिक करके आए, एग्जाम में सक्सेस हो सके, इसीलिए है। आप एक दो बार इसे पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।